तो जब भी हम किसी कंपनी को उठाते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में से, हमारा ध्यान पहले रेवेन्यू पे जाता है, प्रॉफिट पे जाता है। बट इन दिस इंडस्ट्री रेवेन्यू और प्रॉफिट छोड़ के हमको असेट क्वालिटी, कैपिटल एडिक्वेसी और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। बिफोर आई मूव ऑन विद द वीडियो, मैं आपको एक अच्छी ऑफर बताना चाहती हूँ। हमारे वेबसाइट पे यानी कि investednia.in पे सब रिसर्च प्रोडक्ट्स पे और इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज पे 60% डिस्काउंट चल रहा है। आप कूपन कोड रेड का इस्तेमाल करके इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। सो एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स ऑन आवर वेबसाइट investednia.in। सो बिफोर आई बिगिन कि कैसे एनालिसिस करना है, इस इंडस्ट्री में कुछ की टर्म्स है जो हमको पहले समझने चाहिए। सो द फर्स्ट टर्म बीइंग रेपो रेट। तो ये आरबीआई की पॉलिसी रेट है, यानी कि आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को शॉर्ट टर्म मनी लेंड करती है, दैट इज नथिंग बट योर रेपो रेट। देन कमिंग टू योर नेट इंटरेस्ट इनकम। सो बैंक्स यूजुअली स्प्रेड पे पैसे कमाती है, दैट इज योर इंटरेस्ट दैट द बैंक इज अर्निंग वर्सेस द इंटरेस्ट दैट दे आर पेइंग। देन नेक्स्ट कमिंग टू योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ये ऐसे एसेट्स है, स्ट्रेस्ड एसेट्स है जिसके रीपेमेंट्स नॉर्मली नहीं हो रहे, तो इनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। कमिंग टू योर सीआरआर, दैट इज योर कैश रिजर्व रेशियो। ये ऐसा मैंडेटरी कैश बैंक को साइड में रखना पड़ता है जो कि लेंडिंग में वो यूज नहीं कर सकते हैं। कमिंग टू योर नेक्स्ट की टर्म विच इज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एक पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स होता है जो बैंक को लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज द रेशियो दैट दे हैव टू कीप। वो भी आप किसी ऑपरेशंस में यूज नहीं कर सकते हैं। सो नाउ दैट वी नो सम ऑफ द की टर्म्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, विल मूव ऑन टू द की फीचर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो बैंकिंग इज फंडामेंटली अ ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस। लोन्स देते हैं बैंक्स, डिपॉजिट्स रखते हैं, सो ट्रस्ट यहाँ पे काफी इंपेरेटिव है एंड इसी वजह से ये टाइटली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बैंक्स को मेंटेन करने, कंप्लायंस रखना पड़ता है बैंक्स को। नेक्स्ट, दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो सेंसिटिव टू योर इंटरेस्ट रेट साइकिल। आपके लेंडिंग यील्ड्स एंड डिपॉजिट कॉस्ट इंटरेस्ट रेट साइकिल के साथ मूव होते हैं एंड इनका इम्पैक्ट अक्सर मार्जिन पे दिखाई देता है। देन नेक्स्ट इज दिस इंडस्ट्री इज लिंक्ड टू योर इकोनॉमिक साइकिल। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में लोन ग्रोथ काफी होती है, बट अगर इकोनॉमी का आउटलुक वीक है तो एनपीएस का अराइज होना काफी कॉमन होता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री की एक मैच्योरिटी मिसमैच दिखता है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट्स रखती है बैंक्स विच आर नॉर्मली शॉर्ट टर्म, बट द बैंक्स गिव आउट लोन्स सच एज होम लोन्स या कॉर्पोरेट लोन्स जो नॉर्मली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के होते हैं। तो यहाँ पे आप डिपॉजिट कम टाइम के लिए रख रहे हो या एंड लोन्स ज्यादा पीरियड के ओवर स्प्रेड आउट होते हैं, तो यहाँ पे मैच्योरिटी मिसमैच इज अ की फीचर इन दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट, योर असेट क्वालिटी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन दिस। क्यों? क्योंकि अगर आपकी अंडरराइटिंग क्वालिटी अगर पुअर है, देन दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर असेट्स जो कि नॉन परफॉर्मिंग बन सकते हैं। सो यहाँ पे दो बैंक्स अगर सेम लोन ग्रोथ एग्जिबिट कर रहे हैं, बट जो बैंक अपना लोन ग्रोथ विदाउट क्रिएटिंग फ्यूचर एनपीएस बढ़ा सकती है, दैट इज द बैंक दैट अल्टीमेटली विंस। तो यहाँ पे असेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होता कि आप रिस्की लेंडिंग करते जाओ, तो दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर मेट्रिक्स। सो नेक्स्ट, व्हाट आर द की सेक्टर KPIs दैट वी कैन ट्रैक इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट इज योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि बैंक स्प्रेड पे कमाती है, तो दिस इज नथिंग बट द स्प्रेड दैट द बैंक अर्न। अ हायर NIM इज ऑलवेज बेटर, बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ हायर रिस्की फैक्टर इन देयर। तो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि अगर हायर NIM है तो अच्छा है, यू हैव टू ऑल्सो लुक एट द रिस्क फैक्टर दैट द NIM is carrying, which comes along with it. Next is your GNPA and your NNPA, which is nothing but your gross non-performing asset and your net non-performing asset. तो this indicates asset की quality क्या है एक बैंक के पास। Gross NPA मतलब क्या होता है कि these are the total stress loan that the banks have, and net non-performing asset is the total loans minus कितना provision बना हुआ है। तो after provision is what the NNPA reflects. तो lower the better is always the rule for GNPA and NNPA. जितने कम stressed assets है उतना अच्छा होता है बैंक के लिए। देन कमिंग टू योर टू नेक्स्ट की मेट्रिक्स जो नॉर्मली हम बाकी इंडस्ट्रीज में भी देखते हैं, विच इज योर ROA एंड योर ROE। तो ROA इज बेसिकली योर रिटर्न ऑन असेट्स। ये मेजर करता है कि आप कितने एफिशिएंटली आपका असेट बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड योर रिटर्न ऑन इक्विटी, लाइक वी ऑल नो कि शेयर होल्डर्स को कितनी रिटर्न मिल रही है। नेक्स्ट कमिंग टू योर प्रोविजन कवरेज रेशियो, इट शोज कि आपके कितने बैड लोन रिस्क आर ऑलरेडी कवर्ड बाय प्रोविजंस। So that is another important key metric that we should track for banks. Then we all have the next metric as the CASA ratio, यानी कि आपका करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। आपके टोटल डिपॉजिट्स में से करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में कितना क्या परसेंटेज है ये भी ट्रैक करना नेसेसरी है। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। आपके डिपॉजिट में से कितने लोन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज अगर बहुत सारे
अग्रेसिवली लोन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दैट शोज कि बैंक काफी अग्रेसिवली लेंड कर रही है एंड या फिर डिपॉजिट पे काफी प्रेशर पड़ रहा है. सो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज योर स्लिपेज रेशियो. स्लिपेज रेशियो इज नथिंग बट नया स्ट्रेस कितना लोन बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट इज अ न्यू स्ट्रेस दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन योर लोन बुक. ये अर्ली वार्निंग इंडिकेटर जैसे एक्ट करता है. नेक्स्ट इज योर कॉस्ट टू इनकम रेशियो. कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज योर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है आपकी, वो इसमें दिखाई देती है. नेक्स्ट अभी हमने की मेट्रिक्स जाने, तो विल सी हाउ it can be applied to a few companies, large private banks या फिर SFBs में हम देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो लार्ज प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC बैंक हुई, ICICI, कोटक, एक्सिस, इनके नॉर्मली स्ट्रॉन्गर कासा रेशियोज होते हैं एंड दे हैव लोअर NPAs. इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होते हैं. इनका हेल्दी कैपिटल एडिक्वेसी भी मेंटेन होता है बिकॉज स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस होते हैं एंड दीज बैंक्स हैव टू मेंटेन द रेपुटेशन एज वेल. तो यहाँ पे इट इज ऑफ utmost importance for them to maintain these ratios एंड इनका असेट क्वालिटी भी काफी अच्छा रहता है. SFBs जो है जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हुई या फिर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक हुई, तो ये हायर यील्ड बट हायर रिस्क सेगमेंट में काम करते हैं. तो इनके NIMs भी काफी हायर रहते हैं एज कम्पेयर टू योर लार्ज प्राइवेट प्लेयर्स, बट इनके NPAs काफी हाई या फिर रिस्की हो सकते हैं एंड इनके कॉस्ट रेशियोज भी हायर साइड पे होते हैं एज कम्पेयर टू योर लार्ज प्राइवेट बैंक्स. IDFC ऑल्सो हैज अ स्ट्रॉन्ग कासा बट इनका कॉस्ट टू इनकम हाई है जो अल्टीमेटली इनके ROA पे इम्पैक्ट करता है. सो इस टेबल में मैंने मैप करने की कोशिश की है कि Q4 FY26 के हिसाब से इन लार्ज प्राइवेट प्लेयर्स एंड कुछ SFBs के की मेट्रिक्स एंड इनका आउटपुट कैसे दिखाई देता है. सो HDFC बैंक का वी कैन सी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज हाई बिकॉज इनके एडवांसेस रिमेन लार्ज रिलेटिव टू द डिपॉजिट्स एंड HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद यही सिनेरियो रहा है. बट ये रेशियो काफी इंप्रूव हुआ है. प्रीवियसली इट वाज बिटवीन 98 to 99% एंड इट हैज कम टू नाउ 90 ऑलमोस्ट 95% इन Q4 FY26. इनके NIMs भी हमको लोअर साइड पे दिखते हैं क्योंकि इनकी बैलेंस शीट काफी लार्ज है. इनका जो लोन मिक्स है दैट इज ऑन द लोअर रिस्क साइड एंड पोस्ट मर्जर ड्रैग भी है HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद. इनके लार्ज बैंक्स का नॉर्मली रिस्क कम ही होता है लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर. इनके लोअर यील्ड पोर्टफोलियोज होते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू योर IDFC बैंक में जो उसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो है दैट इज स्ट्रक्चरली स्टिल हाई. अभी ये इतना हाई क्यों है? क्योंकि बैंक इज स्टिल बिल्डिंग देयर टेक्नोलॉजी, their distribution, it is building scale in retail banking. That is why their cost to income ratio remains high. But over the years इनका cost to ratio income almost 78% से होके 73.5% पे improve हुआ है from FY23 to FY26. So that is a good sign for them. Then IDFC का ROA भी lower है mainly क्योंकि इनके higher operating expenses है क्योंकि अभी IDFC bank is in their expansion phase. So that is one of the reasons why. Then coming to your AU small finance and Equitas SFB, तो इनके NIMs काफी हायर साइड पे है बट इनके NPAs भी थोड़े से हायर साइड पे है. दे हैव मोर एक्सपोजर टू योर MSME सेगमेंट्स एंड इनके स्मॉल टिकट साइज लोन्स होते हैं एंड दे ऑल्सो हैव एक्सपोजर टू अंडर बैंक्ड सेगमेंट्स एंड इनका हायर सेगमेंट है इसीलिए इनका NIM हायर साइड पे है लाइक वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर. नेक्स्ट कमिंग टू देयर कासा रेशियो, इनके SFBs के यूजुअली लोअर साइड पे रहते हैं बिकॉज दे रिलाई मोर ऑन देयर टर्म डिपॉजिट एंड दे आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग देयर रिटेल फ्रेंचाइजीज. दैट इज द रीजन व्हाई देयर कासा रेशियो इज लो. सो नाउ दैट वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री. आई होप कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट आया होगा एंड आपको इतना इंटिमिडेटिंग नहीं लग रहा होगा कि बैंकिंग एक कंपनी उठाई तो NIM कासा देख के आप थोड़ा सा फ्लस्टर हो जाए. तो आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल टू यू. आपको इनसाइट्स मिले होंगे काफी. अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज लेट मी नो व्हिच सेक्टर्स आई शुड कवर नेक्स्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. डू फॉलो यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.